हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल FO डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MP और MLA के बीच का फ़र्क क्या है। हमने काफ़ी बार इन टर्म्स को सुना होगा नॉर्मल लाइफ में भी। तो आज इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो जानेंगे कि MP कौन होता है और MLA कौन होता है। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी बेसिक जो इनकी फुल फॉर्म है उससे। MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट तो आप समझ ही गए, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर पार्लियामेंट बनती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, हर स्टेट लेवल पे होती है, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर्स को MP कहा जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को MLA कहा जाता है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि ये हेड कहाँ के होते हैं। तो जब इलेक्शन के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाती हैं उनके ये हेड्स होते हैं। तो MP भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हेड होता है और MLA भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का हेड होता है। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के हेड होते हैं, तो मे बी इनका एरिया कोलैप्स नहीं करता। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझो, जब स्टेट लेवल पर इलेक्शंस होते हैं तो उसकी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं इलेक्शन करवाने के लिए। और जब हम नेशनल लेवल पे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसकी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं इलेक्शन के लिए। तो जो स्टेट लेवल के इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और उनसे जो जीत के आते हैं उन्हें हम MLA कहते हैं। और नेशनल लेवल पे लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, बांटी जाती हैं, उनसे जो निकल कर लीडर्स आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, वो होते हैं MP। मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो लोकसभा की जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो होती हैं 543। तो अगर इसमें हम बिहार का एग्जांपल लें तो बिहार में लोकसभा के इलेक्शंस के दौरान जो सीट्स होते हैं, यानी कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनमें बिहार को डिवाइड किया जाता है, वो है टोटल 40। वही अगर हम दूसरी तरफ देखें, जब बिहार के पर्टिकुलर स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो बिहार को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका क्या मतलब हुआ कि बिहार में MLAs तो 243 होते हैं, लेकिन लोकसभा में MPs कितने होते हैं बिहार से, 40। आई होप आप ये क्लियर समझ पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोनों। तो आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मैंने बताया कि ये हेड्स होते हैं। अब इन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है। MP जो होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इलेक्ट हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेज आते हैं। तो लोकसभा में तो जितने भी MPs होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर जाते हैं और राज्यसभा में जितने भी MPs होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर जाते हैं। तो कोई भी पर्सन एक MP बन सकता है, डायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम कंट्रास्ट में देखें तो MLA सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इलेक्ट हो सकता है, क्योंकि MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का मेंबर होता है MLA, ना कि विधान परिषद का भी। तो विधान परिषद में तो हम इनडायरेक्टली इलेक्ट हो सकते हैं एज MLA, लेकिन विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इलेक्शन होता है। तो MLA सिर्फ डायरेक्टली इलेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं इनके काम की। क्योंकि MP जो होता है वो नेशनल लेवल लीडर होता है, तो ये किसके लिए काम करेगा, नेशनल लेवल यानी सेंट्रल लेवल पे काम करेगा। वहीं MLA जो कि स्टेट इलेक्शंस में इलेक्ट हुआ है वो स्टेट लेवल पे काम करेगा। अब इन पॉइंट्स को जानने के बाद एक लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि इनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं, यानी कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा MP बनने के लिए और MLA बनने के लिए। पहले MLA से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 कंडीशंस है सिर्फ। MLA बनने के लिए 3 कंडीशंस बहुत बेसिक। फर्स्ट, वो पर्सन इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड, उसकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। और थर्ड, कोई भी पर्सन अगर एक स्टेट से MLA बनना चाहता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो वोटर होना चाहिए। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स थी फॉर द MLA। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर द MP बनने के लिए भी सबसे बेसिक एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड, उसकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। एंड थर्ड,
कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना चाहिए। मैं लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रही हूँ, तो यानी कि इंडिया में जितनी भी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वो किसी ना किसी का वोटर होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, एमपी और एमएलए का डिफरेंस समझ आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, समझ आई है, देन प्लीज़ लाइक इट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए।